नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज भारत में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। मैं आपको यहां एक जानकारी दे देती हूं कि 28 जनवरी से जम्मू कश्मीर जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पे आइस स्टॉक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये स्पोर्ट्स प्रतियोगिता होती है, इसमें हर उम्र के लड़के लड़कियां प्रतिभाग करते हैं। जिसके बाद ये भी बताया गया है कि जिस तरीके से कोविड-19 है उसकी गाइडलाइंस को भी जारी किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कश्मीर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, जो कि इस टाइम पे हमारे संग बताएंगे कि किस तरीके से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, किस तरीके की गाइडलाइंस होती है। साथ ही ये भी बताएंगे कि जिस तरीके से कश्मीर में हाल फिलहाल में बर्फ पड़ी है, उसके बाद पर्यटकों का क्या रोल रहा है और वहां पे किस तरीके की सुविधाएं हैं और असुविधाएं अगर हुई है तो किस तरीके की हुई और सरकार किस तरीके से वहां पे जनता को हर सुविधा को मुहैया करा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधा तस्लीम से जुड़ते हैं। परवेज, तस्लीम, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी परवेज, जिस तरीके से आपने बताया कि 28 जनवरी से जम्मू कश्मीर में एक प्रतियोगिता होती है जो कि खेल से जुड़ी हुई होती है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी आप हमारे दर्शकों को दीजिए। जी रक्षंदा, इस तरह से मैं इस बात को दोहराऊं कि 28 जनवरी 2021 को गुलमर्ग से स्केटिंग एंड मोटरिंग की जानिब से अभी जो गेम्स है वो शुरू होने जा रहे हैं गुलमर्ग से। इसमें मैं आपको इस तरह से ये बात बताऊं कि गुलमर्ग में हर साल स्कीइंग एंड माउंटेनिंग का जो इंस्टीट्यूट है, जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग, उनका काम ही होता है कि दो कोर्सेज चलाए, बेसिक चलाते हैं और एडवांस चलाते हैं। इस साल उन्होंने अभी जो 28 जनवरी का जो टाइम दिया है उसमें दर्शकों को मैं ये बात भी बताऊं कि 28 जनवरी को गेमों का मुकाबला शुरू होने जा रहा है गुलमर्ग में, जहां पर स्केटिंग, बेसिक, एडवांस और बाकी सारी कोर्सेज शुरू हो गए। इसमें आपने और एक बात ये जो जोड़ी है मैम कि वहां पर छोटे बच्चों की बात करें या बड़े लोगों की बात करें या वहां पर स्टूडेंट्स की बात करें, उसमें उनकी कोई लिमिट नहीं रखी होती है। जवानों को वहां पर एडमिशन दिया जाता है, उसके बाद जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेन स्कीइंग एंड माउंटेनिंग के अंदर वो काम शुरू करते हैं और स्केटिंग के बाद 21 दिन का कोर्स होता है, उसके बाद उनके जो मुकाबले वो शुरू हो जाते हैं। साथ में आपको एक बात भी बताऊं, क्योंकि आपको मालूम था पिछले 2 दिन से यहाँ पर बर्फबारी का जो मौसम था वो जारी था। अभी मौसम ने करवट बदल दी, आज धूप भी निकली है, मगर धूप के साथ साथ अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, कई जगह पर अभी रास्ते बंद है और कई जगह पर रास्ते खुल गए हैं। आपको ये भी बताऊंगा बिजली कटौती का जो मामला है जो पूरी वादी में इस वक्त बिल्कुल उरूज पे पहुंच चुका है। हमने कई महकमों के साथ बात भी की है, कई एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटीज के साथ भी बात की है। उनसे बिजली के बारे में जब पूछा, उन्होंने बोला कि इस मसले को हल करने के लिए हमारी कोशिश लगी है कि हमने बता दिया है, हमने अपनी टीम जगह जगह पर भेजी है, क्योंकि बहुत जल्द जो बिजली का मसला है वो हल हो सकता है। इसमें और एक बात भी ये बता दूं कि बालाई इलाकों की बात करें, वहां पर रोड कनेक्टिविटी का जो मसला है अभी तक ऐसा ही रहा है। हमने आज दिन में एक बार फिर डिप्टी कमिश्नर बारामूला से भी बात की है इसमें, और ये बात भी है क्योंकि ये जो बर्फबारी है ये यहाँ पर जो कश्मीर में हो चुकी है, इसमें ज्यादा शुपियन कुलगाम साइड जवाहर टनल के उस पार ज्यादा हो चुकी है। यहाँ पर बर्फबारी का जो नॉर्थ की बात करेंगे थोड़ी सी उसमें शिद्दत कम रह चुकी है और बर्फबारी का शिद्दत ज्यादा। एयरपोर्ट की हमने बात की, आज एयरपोर्ट अथॉरिटी से हमने बात की, वहाँ पर 1.5 फुट जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट श्रीनगर है वहाँ पर 1.5 फुट के करीब बर्फ हो चुकी थी और बाकी जितनी सारी उड़ानें वो अभी कैंसिल हो चुकी थी। जी परवेज, जैसा कि आपने मुझे बताया कि जो उड़ानें हैं वो कैंसिल हो चुकी है और बर्फ जो है वो कई फीट तक जमा है, तो ऐसे में जो वहां पे परेशानी है आम जनता को तो है ही, साथ में जो पर्यटक हैं उन्हें आने के लिए अपने घर जो वापस जाना है उसको लेकर सरकार क्या कर रही है? जी पर्यटकों की जहाँ तक बात है, क्योंकि इससे पहले गवर्नमेंट की जानिब से हेल्पलाइन नंबर्स जो एडमिनिस्ट्रेशन ने फॉरवर्ड किया था उसमें पुलिस डिपार्टमेंट को कन्वर्ट किया था कि जिस जगह पे पर्यटक को प्रॉब्लम हो जाए, गुलमर्ग, सोनमर्ग, जितने सारे रिसोर्ट्स है जहाँ पे पर्यटक पहुंच चुके थे उनको वापस लेने के बाद सबसे पहले ये बात ये भी है कि गुलमर्ग के होटल श्रीनगर के होटल एसोसिएशन है उनको भरपूर मदद भी किया है और उनको अकोमोडेट भी किया है। उसके बाद उनके लिए जो हवाई जो पराज है अभी जो बंद है, गवर्नमेंट देख रही है कि जितना जल्द मौसम की हालात ठीक हो सकती है उतनी ही जल्द यहाँ पे पर्यटकों को वापस भेजा जाएगा अच्छी और अमन के तरीके से। अभी इस वक्त में ये बात और भी दोहराना चाहता हूँ कि वादी पर के लोगों का जो शिकायत है, जो अक्सर हमारे से जो बात करते जा रहे हैं, वो बिजली का मामला है। बिजली का मामला लेके मगर सरकार भी तो काम कर रही है, लोकल भी तो काम कर रहे हैं, मगर बहुत सारी कमजोरियां भी नजर आती जा रही है।
जी परवेज जी, मैं आपसे यहाँ और ज्यादा जानकारी लूंगी। जिस तरीके से आपने बताया कि बिजली की सबसे बड़ी समस्या जो है वो कश्मीर में खड़ी होती है, साथ ही पानी की व्यवस्था को लेकर क्या सरकार का इशारा है कि किस तरीके से पानी व्यवस्था को लेकर ध्यान में रखा जाता है? हेलो परवेज जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जिस तरीके से आपने बताया कि परवेज ने हमें बताया कि किस तरीके से वहां पे जम्मू कश्मीर में पानी से लेकर बिजली तक की समस्या है। अभी हाल फिलहाल में उन्होंने बताया कि सड़कों पे कई कई फीट तक बर्फ जमा है। तो वहीं बताया यह भी जा रहा है कि प्रशासन जो है पूरी तरीके से मुस्तैद है, हर कोशिश कर रहा है कि बिजली किस तरीके से मुहैया करानी चाहिए। पर लिहाजा ये भी देखा गया है कि जिस तरीके से वहां पे पर्यटक सबसे ज्यादा होते हैं, उनको लेकर भी सुविधा जो है वो प्रशासन देने की कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में उन्होंने ये भी बताया कि 28 जनवरी से शुरू होने वाली प्रतियोगिता के लिए भी प्रशासन द्वारा खास तैयारी की गई है। जिस तरीके से पूरे विश्व में वैश्विक महामारी कोरोना से प्रशासन झेल रहा है, एक समस्या खड़ी हो रही है, उसको लेकर भी वो पूरी तैयारी कर रहे हैं। बताया है कि जो खिलाड़ी हैं जो वो प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे तो उनके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पूरी तरीके से किया जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है जो बेहद तेजी से फैल रही है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए भी कहा गया है। और जिस तरीके से हर वर्ग के शख्स जो हैं वो इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे, तो प्रतियोगिता में भाग लेने के साथ ये भी बताया है कि इनमें पहले ट्रेनिंग दी जाती है किस तरीके से वो प्रतियोगिता में आगे बढ़े। और इस प्रतियोगिता का जो अंत है वो 31 जनवरी को होगा। तो 28 से 31 जनवरी के बीच जो प्रतियोगिता खेली जाती है उसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान भी प्राप्त किया जाता है। मैं और जानकारी लेने के लिए तस्लीम के पास जुड़ती हूँ, जो कि हमें कश्मीर से और जानकारी बताएंगे कि किस तरीके से वहां पे इस प्रतियोगिता को लेकर ध्यान में रखकर जो गाइडलाइंस है वो क्या जारी की गई है। और कोरोना महामारी जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो हर क्षेत्र में देखा जा रहा है, भारत के हर कोने में इसको लेकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और भी तरीके अपनाए जा रहे हैं, तो उसको लेकर परवेज। जी मैम। जी परवेज, जैसे कि आपने मुझे बताया कि कई कई फीट जमा है और बर्फ जो है कई कई फीट जमा है और पर्यटकों के लिए भी प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। इससे ज्यादा जानकारी के लिए मैं आपसे ये पूछूंगी कि जिस तरीके से 28 जनवरी में प्रतियोगिता जारी है, इस प्रतियोगिता में उम्र की भी कोई लिमिट नहीं रखी है, हर उम्र के लोग हमें दिखेंगे, पर जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो किस तरीके से पालन की जाएगी कोविड-19 को लेकर? जी एज पर द एसओपी, जो भी स्टेट का एसओपी है उसके मुताबिक अगर हम बात करें कि उन्होंने जगह जगह पे, इससे पहले गवर्नमेंट ने जहाँ पे भी पब्लिक गैदरिंग होती है उससे पहले वहाँ पर कोविड टेस्ट के लिए एक टीम को रखी जाती है, क्योंकि वो टीम वहाँ पहुँच के पहले कोविड टेस्ट लिया जाता है, उसके बाद इनको किसी भी ऑफिस के या किसी भी प्रोग्राम में एंटर किया जाता है। जी तस्लीम, गुलमर्ग पे भी चीफ मेडिकल ऑफिसर बारामूला की जानिब से बिल्कुल ये जो काम शुरू कर दिया गया है कि सबसे पहले वहाँ पर कोविड टेस्ट लिए जाएंगे, उसके बाद उनको प्रोग्राम में एंटर किया जाए। तो पर्यटन क्या किस तरीके से कि जो पर्यटक आते हैं क्या वो इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करते हैं? जहाँ पर बड़े बड़े होटल्स की बात करें जी, क्योंकि गुलमर्ग अगर देखा जाए, जैसा कि आपने मुझे, जी परवेज, जैसा आपने मुझे बताया कि गुलमर्ग में ये प्रतियोगिता आयोजित होगी, तो गुलमर्ग विश्व में ही एक पर्यटक स्थल रहा है, देखा जाता है, और ज्यादा से ज्यादा जो पर्यटक होते हैं वो यहाँ पर उनकी चाहत होती है घूमने की। तो जिस तरीके से पर्यटक वहां आएंगे, क्या पर्यटक भी इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करते हैं? जी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि अगर पर्यटन भी उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं वो अच्छी तरह से उसमें हिस्सा ले सकते हैं। तो वहां पर मैं एक बात ये जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि अगर किसी भी जगह पर पब्लिक गैदरिंग ज्यादा मालूम हो जाएगी तो वहां पर सबसे पहले उनको बाकायदा तौर पर मेडिकल जांच किया जाएगा। मेडिकल जांच करने के बाद उनको बाकायदा तौर पर एडमिशन लिया जाएगा, और एडमिशन देने के बाद वो बिल्कुल इन गेमों में जितने से जो स्केटिंग और माउंटेनिंग होने वाली है उससे वो बिल्कुल मुकाबला कर सकते हैं और सीख भी सकते हैं। हाँ परवेज, मुझे आपसे एक प्रश्न और करना था। जिस तरीके से आपने मुझे बताया कि दर्शकों को बताया कि बिजली जो है वो बहुत बड़ी समस्या जो है कश्मीर में बर्फबारी के बाद देखी जाती है, तो क्या और कोई ऐसी सुविधाएं हैं जिसके लिए असुविधाएं होती है? जिस तरीके से पानी है सबसे कीमती चीज होती है, क्या इसको लेकर भी कोई प्रशासन किसी तरीके की तैयारी करता है? नहीं जी, बात क्लियर है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर आपको तो मालूम है
क्योंकि बिजली का इस्तेमाल तो हर देश में ज्यादा होता रहता है। जी। और इसी तरह से यहाँ पर भी जो बिजली का इस्तेमाल है, बिजली के बगैर यहाँ पर और कोई सुविधा नहीं है। इसी चीज से यहाँ पर सारे काम चलते रहते हैं। मगर इसमें और एक बात बताऊंगा कि आजकल के लोगों ने यहाँ पर जगह जगह पर अपनी फैसिलिटीज के लिए तो इन्वर्टर का यूज कर लिया है, मगर वो इन्वर्टर जैसी चीजें तभी चल सकते हैं जब बिजली की सहूलियत मैसर हो सकती है। तो ये कब तक समस्या इस तरीके की रहेगी? आपको कितना बताया गया है प्रशासन द्वारा? अगर आपने बात की है तो किस तरीके से कहा है कि कब तक जो जनता है परेशान है उन्हें कब तक सुविधा मुहैया कराई जाएगी? जी लक्ष्मणदा, अगर मैं बात इस तरह से दूंगा, डिविजनल कमिश्नर साहब आज टेली लाइव पे जो हम बात कर रहे थे, उन्होंने पूरे लोगों को यह विश्वास दिलाया कि हम 1 या 2 दिन तक इसको क्लियर कर रहे हैं। अगर किसी सिटी की बात करेंगे उसको 24 आवर्स के अंदर हम वो ट्रांसफार्मर या वहाँ पर जो कोई भी खराबी है उसको पूरा करेंगे। अगर फोरफ्लंग एरिया की बात करें 72 आवर्स के अंदर उसको हम ठीक करेंगे। मगर अभी तक ऐसा लग रहा है कि हुकूमत की भी जो कार्रवाई है वो बिल्कुल सुस्त नजर आ रही है। लोग ज्यादा परेशान होते जा रहे हैं क्योंकि विंटर के लिए ये तो पहली बार विंटर नहीं शुरू हो रहा है कि पहली बार की बात करेंगे, पहली बार ही वादी में बर्फ गिरी है। बर्फ तो हर बार हर सीजन में गिरती जा रही है, मगर इसके लिए जो इंतजाम है वो हमेशा इस सीजन में सुस्त नजर आते हैं। जी परवेज, मेरा एक सवाल और रहेगा यहाँ पे कि जिस तरीके से आप हमें दिख रही है आपके पीछे काफी बर्फ है, सड़कें भी कहीं बंद होगी, तो प्रशासन किस तरीके से सड़कों में से बर्फ हटाने का काम कर रहा है? किस तरीके से टीम जो है वो लगी हुई है? मैकेनिकल डिवीजन ने भी और जिला तरक्याती कमिश्नर जहाँ भी सारे जिलों की बांडीपुरा कुपवारा की बात करेंगे जो नॉर्थ कश्मीर के कवर में आते हैं, या शिपियर पुलवामा करें, बड़े बड़े उन जगहों पे जहाँ ज्यादा शदीद बर्फबारी हो चुकी है वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम रही है। ताहाल इस जाके नारस बारामुल्ला की बात करेंगे, यहाँ पर सारे रास्ते खोल दिए गए। बट इतना ही है कि जो फोरफ्लैंग एरिया, जो कंडी एरियाज है, जो बलाई इलाके जो है, वहां पर अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है रोड खोलने में। बाकी सारी सुविधा जो है वो उनको पहुंच चुकी है। परवेज, मुझे एक सवाल आपसे और करना है, जिस तरीके से मेडिकल सुविधा है वो किस तरीके से मुस्तैद है? मेडिकल सुविधा की जो बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जगह जगह पर तो हॉस्पिटल तो बनाए गए हैं, मगर कई जगह ऐसे हॉस्पिटल है जो सिर्फ नाम के रह चुके हैं। खासकर एक इलाके में पहुंच गया था जिसका नाम कलंतरा है। जब मैं वहां पर पहुंच गया, वहां का हॉस्पिटल सिर्फ नाम का ही हॉस्पिटल रहा, वहां पर कोई सुविधा नहीं थी, क्योंकि वहां पर जो भी अगर कोई डिलीवरी का पेशेंट होता है उसको दूसरी जगह पर इसके नियरेस्ट बीएमओ के ऑफिस जहाँ क्रीडी हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ता है। तो क्या प्रशासन को नजर आ रही है? जी, क्या प्रशासन को इस तरफ अपना ध्यान देना नहीं चाहिए? जिस तरीके से आपने बताया कि कई हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहां पर किसी भी तरीके की सुविधा नहीं है, तो आम जनता को तो ऐसे समय में काफी परेशानी होती होगी। आपको ये पता है कि यूटर्न होने के बाद, दफा 370 हटने के बाद हालात कैसी रही वादी में? वादी के लोग बिल्कुल बेहद परेशान हो चुके हैं, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहा। इससे पहले की जो सरकार जिसकी सरकार रही, उन्होंने भी हमारे साथ वही मजाक और खेल खेली है। मगर इस बार 370 हटने के बाद भी हम वैसा ही इंतजार करें, शायद कुछ हो जाएगा। मगर लोगों की नजरें जुड़ी है, अक्सर मीडिया वालों के साथ जुड़ी होती है उनकी नजरें। हमारी मांगे ये क्या, हमारी मांगों पे कोई एक्शन ले सके या ना। जी परवेज, शुक्रिया परवेज, आपने हमें बेहद जानकारी दी है कश्मीर से जुड़ी हुई। जैसा कि आप सभी ने देखा कि किस तरीके से कश्मीर में 28 जनवरी से स्पोर्ट्स प्रतियोगिता जारी है। इसके साथ ही आपने ये भी देखा कि जो पर्यटक के लिहाज से जो वहां लोग फंसे हुए हैं, तो प्रशासन किस तरीके से मुस्तैद होकर आगे की कार्यवाही कर रहा है। और इसके साथ ही आपको मेडिकल सुविधा के बारे में भी बताया गया कि कश्मीर में अभी भी मेडिकल सुविधा के लिए आम जनता तरस रही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी दर्शकों का धन्यवाद।